हरे कृष्णा। तो उपदेशामृत का जो हम छोड़े थे जहाँ पर, उससे आगे श्लोक संख्या 2 और चौथा एपिसोड, तीसरा देख लीजिएगा उसके बाद वाला। तो दूसरे नंबर श्लोक में आधा हो गया है, जो तीसरा नंबर एपिसोड है, और अब चौथा होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं, मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए है और इसीलिए उसे उच्च बुद्धि दी गई है। जिन्हें ये विश्वास है वे वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करते हैं, उन्हें करना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी ने एक श्लोक बताया है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय कल्पते उपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं, उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के अनुशीलन में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये श्लोक बता रहा है कि हमें भौतिक लाभ के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए। हमें अपना शरीर, अपने सारी शक्ति को भगवान की सेवा में, अपने उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति में लगाना चाहिए। मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेशानुसार धर्म का आचरण। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। जैसे आपको पता है, सारे जितने प्राणी हैं सबको 4 चीजें मालूम है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। पर मनुष्य के लिए क्या बताया गया? धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम। धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समानम्। हम पशु के समान हो जाएंगे यदि हम धर्म को छोड़ देंगे, क्योंकि 4 चीजें जो कॉमन है वो आहार, निद्रा, भय और मैथुन है। और एक ही चीज खास है, वो है धर्म, जिससे हमारे और पशुओं में अंतर समझा जाता है। तो मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं हैं, जैसे हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि। धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से श्रेष्ठ नहीं है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थ यो उपकल्पते। धर्म तो उत्थान के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं। कभी कभी मानव समाज तथा कथित धर्म की पद्धति का निर्माण कर लेता है, जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है, लेकिन यह धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर है। धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, क्योंकि इन नियमों को ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है। तो धर्म का असली प्रयोजन है भौतिक बंधन से छूटना, ईश्वर प्राप्ति करना। कभी कभी ऐसा धर्म होता है जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान है, अर्थात भौतिक उन्नति है, ना कि भगवान से जुड़ना। तो दुर्भाग्यवश लोग अत्याहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन असली धर्म लोगों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कराते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना सिखाता है। भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, असली धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताएं प्रदान करने की अनुमति देता है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। असली चीज हमारा क्या है? तत्व जिज्ञासा। हम कौन हैं, हमारी मृत्यु क्यों होती है, कौन इस दुनिया को बनाया है, ये सब जो क्वेश्चन होता है इसको कहते हैं तत्व जिज्ञासा। तो इसके बारे में हमें प्रयास करना चाहिए। तो पहला जो कारण था भक्ति नष्ट होने का, वो था अत्याहार,
अत्याहार, तो इसके ऊपर प्रभुपाद ने कहा अत्याहार नहीं करना चाहिए। अत्याहार का दो मुख्य मुख्य मीनिंग है यहाँ पे। एक, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, आहार यानी अति आहार, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, और दूसरा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें संग्रह करना, जमा करना। ये दोनों को छोड़ना होगा और कम आवश्यकताओं से अपना काम चलाना होगा, अपने जीवन की आवश्यकताओं को कम करना होगा। ये हो गया अत्याहार से बचना। ठीक है। दूसरा है अवरोध प्रजल्पा, अर्थात व्यर्थ की बातें करना। तो इसके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो टर टर करने वाले मेढकों की तरह व्यर्थ बातें शुरू कर देते हैं। यदि हम बातें करते हैं तो हमें कृष्ण भावनामृत बातें करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे पत्रिकाएं, समाचार पत्र, उपन्यास, पहेली, बहुत ऐसी व्यर्थ की बातें अलग अलग माध्यम से जो होता है। अभी प्रभुपाद ने बुक लिखा उस समय ये था, अब मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ये सब है जिससे व्यर्थ की बातें हमारे जीवन में आती हैं, चर्चा भी चलती है। तो हमारा जो समय है अमूल्य, वो बर्बाद होता है। पाश्चात्य देश के लोग, बूढ़े लोग, वृद्ध पुरुष क्या करते हैं, जब रिटायरमेंट लेते हैं, मछली मारते हैं, टीवी देखते हैं, सामाजिक आर्थिक योजनाओं पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। ये सब प्रजल्पा है। ऐसे कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, अत्याहार प्रयासश्च। प्रयास के बारे में नहीं है। अत्याहार प्रयासश्च हो जाता है, जैसे अति आहार के कारण प्रयास करते हैं। तो यदि अति आहार, अगर हमें ज़्यादा खाना नहीं हो और ज़्यादा चीज़ें जमा नहीं करनी हो तो प्रयास अपने आप कम हो जाएगा। तीसरा है जनसंगश्च। तो प्रजल्पा भी हो गया, अत्याहार हो गया, प्रयासश्च भी हो गया। अब जनसंगश्च का अर्थ है कि ऐसे व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत नहीं है। ठीक है, ऐसी संगति से दूर रहना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में भक्त सन्निवास, भक्तों का संग करना चाहिए। भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। ठीक है ना, जैसा जो बिजनेस करते हैं वैसे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, वैसे ही हमारा बिजनेस अगर भगवान की भक्ति है तो हमें भगवान के भक्तों के साथ रहना चाहिए। अब यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई स्टॉक मार्केट में काम करता है, स्टॉक एक्सचेंज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऐसे अलग अलग प्रकार की संस्था से जुड़े रहते हैं जहाँ जिसका काम होता है। वैसे ही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैंने कृष्ण भावना मृत अंतरराष्ट्रीय संघ बनाया है। जैसे वो सारे लोग अपने अपने बिजनेस से संबंधित लोगों के साथ एक टीम बना के कार्य करते हैं, वैसे हमें भी इस ग्रुप में रहना चाहिए। कृष्ण भावना मृत संघ जो इस्कॉन है ना, उसके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं। बहुत इसके ऊपर भी प्रश्न है, मेरे से प्रश्न पूछते हैं भक्तगण कि मंदिर में भी समस्या है। मंदिर जाते हैं तो भक्तों के बीच में भी समस्या होती है, तो एक जगह रहते हैं तो सबके बीच में समस्या होती है। उसके ऊपर मैं उत्तर बाद में दूंगी, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अपने टीका में लिखते हैं, अलग बात है यहाँ थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड, कि जो ज्ञानी होते हैं, जो शुष्क चिंतक होते हैं और मानसिक
चिंतक या शुष्क चिंतक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास या अत्याहार। जो यहाँ पे ज्ञानियों के बारे में कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कि ज्ञानी जो एक अलग कैटेगरी है, वो लोग ज्ञान सूखा ज्ञान या शुष्क चिंतक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और वो प्रयास को भी अत्याहार के कैटेगरी में रखते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार दार्शनिक चिंतकों यानी ज्ञानियों द्वारा कृष्ण भावनामृत से विहीन शुष्क दर्शन पर बहुत किताब जो लिखते हैं, पोथी लिखने का प्रयास पूर्णतया व्यर्थ है। आर्थिक विकास पर अनेक ग्रंथ लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याहार की कोटि में आता है। पैसा, बहुत सारा पैसा हो, इसके लिए कर्म, जो कर्म करते हैं कर्मी, वो भी अत्याहार है। इसी तरह कृष्ण भावनामृत की कोई इच्छा नहीं रहती जिन्हें, और अधिक अधिक वस्तुओं को पाने के लिए इच्छुक रहते हैं, तो चाहे वे वैज्ञानिक क्यों न हो, वो भी अत्याहार है। तो भगवान की भक्ति से संबंधित जो चीज नहीं है वो सब अत्याहार है। जैसे यहाँ पे 3-4 उदाहरण दे दिया। जो ज्ञानी है, जो कर्मी है, और बचा क्या, ज्ञानी, कर्मी और फिर वैज्ञानिक वगैरह, जो बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हैं, कर्मकांड करते हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हैं विज्ञान के माध्यम से, या शुष्क किताबें लिखते हैं, पोथी लिखते हैं। ये सब जो शरीर में हमारे पास जितनी एनर्जी है वो सब का उपयोग करते हैं दूसरे तरीके से खुश होने के लिए, भक्ति को छोड़ के। सब अत्याहार है। पर अगर आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, याद करना पड़ेगा। ऐसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो कर्मी जन भावी पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं, क्योंकि अपने भविष्य को नहीं जानते। मूर्ख व्यक्ति पुत्रों के लिए, पौत्रों के लिए अधिकाधिक धन प्राप्त करने के लिए बहुत कार्य करते हैं, कि अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए, और बहुत कार्य करते हैं। और इसके लिए एक उदाहरण दिया है। एक बार एक कर्मी ने अपने पुत्रों और पौत्रों के लिए बहुत संपत्ति इकट्ठा की, मोची का उदाहरण, और बहुत संपत्ति इकट्ठा कर ली, और उसके बाद क्या हो गया, उसका जन्म, हाँ, लेकिन आगे चलकर उस व्यक्ति का जन्म हो गया एक मोची के घर में, जो अपना उसका पुराना, देखिए पुराना जन्म में वो अमीर व्यक्ति था, बड़ा घर था, बहुत पैसा जमा किया अपने बेटे के लिए, पोते के लिए। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो अपने बड़े घर, जो जिस घर में रहता था उसके ही नजदीक एक मोची का घर था, वहां जन्म ले लिया। तो पूर्व जन्म में उसने बड़े बड़े इमारत बनाए थे, बहुत सारा पैसा जमा किया था, और जब मोची बन गया तो मोची अपने पहले वाले मकान में आया, यानी कि पिछले जन्म वाले मकान में आया। तो उसके बच्चों ने उसे जूते से पीटा। तो जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं लेते, तब वे व्यर्थ के कार्यों में जीवन बिताते हैं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उदाहरण की एनालॉजी दिया है। समय जितना हमने मेहनत किया, वो सारा मेहनत क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो तुरंत लाभ के लिए, और एक हो गया नियम आग्रह, नियम आग्रह हो गया दूसरा, मतलब अगला पॉइंट। तो कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं। शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है, नियम आग्रह कहलाता है। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, आग्रह का है स्वीकार नहीं करना। दो मीनिंग है इसका, नियम आग्रह, नियम आग्रह, दो तरीके से इसको समझाया गया है। एक है नियम को नहीं मानना, और दूसरा है उत्साह पूर्वक नियम को मानना।
आग्रह का अर्थ है नियम, आग्रह का अर्थ है उत्साह पूर्वक स्वीकार करना, और नियम अग्रह का अर्थ है स्वीकार नहीं करना। दोनों के साथ नियम है, नियम यानी विधि विधान। तो नियम आग्रह शब्द हुआ जिसके दो अर्थ हो गए। जो लोग कृष्ण भावना मृत में रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, द्युत क्रीड़ा, मादक द्रव्य सेवन इत्यादि से दूर रहना चाहिए। 4 नियमों का पालन। मायावादी की संगतियों से भी दूर रहना चाहिए, और क्योंकि वे वैष्णवों की निंदा करते हैं। अत्याहारियों के अंतर्गत मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, ये सब भी लोग आ गए। ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। 5वां है लालच, लौल्यम। लौल्यम के अंतर्गत योग साध कर मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना, मनमाना भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित है। ज्यादा लाभ, लाभ नहीं लोभ, इसको कहते हैं लौल्यम। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने दोनों मीनिंग बता दिया है, एक है ब्रह्म में लीन होना इत्यादि, और एक है ज्यादा धन की प्राप्ति। ये लौल्यम हुआ। लौल्यम करने से भी भक्ति नष्ट होती है। तो पूंजीवादियों एवं साम्यवादियों के मध्य जो आधुनिक युद्ध चल रहा है वह अत्याहार के संबंध में श्री रूप गोस्वामी के उपदेश की अवमानना के कारण है। पूंजीवादी यानी ज्यादा पैसा जमा करना, अधिक संपत्ति इकट्ठा करना। साम्यवादी अलग है। साम्यवादी का मतलब हुआ सारे धन संपत्ति को राष्ट्र, जैसे चाइना बोलते हैं ना कम्युनिस्ट कंट्री, वो सारी संपत्ति राष्ट्र की हो गई। तो दुर्भाग्यवश ये साम्यवादी संपत्ति तथा उसके वितरण की समस्या को हल करना नहीं जानते। पूंजीवादी यानी जिसके पास बहुत पैसा है, साम्यवादी यानी जिसने पूरे पैसे को अपने पास ही रख लिया है, राष्ट्र के पास, और सबको सिर्फ काम करवाते हैं। तो इसमें समस्या हो रही है। फलस्वरूप जब पूंजीवादियों की संपत्ति साम्यवादियों के हाथ में आ जाती है तो इसका कोई हल नहीं निकलता। इन दोनों विचारधाराओं से सर्वथा भिन्न है कृष्ण भावना भावित विचारधारा, क्योंकि कृष्ण भावना भावित का क्या है सब संपत्ति भगवान की। इस प्रकार जब सारी संपत्ति कृष्ण के प्रशासन के अंतर्गत नहीं आ जाती तब तक मनुष्य के आर्थिक समस्या का कोई हल नहीं है। साम्यवादियों या पूंजीवादियों के हाथों में संपत्ति सौंप देने से हल नहीं निकलेगा। यदि $100 का एक, अब यहाँ फिर से उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, एनालॉजी, यदि $100 का एक नोट सड़क पे पड़ा हुआ है तो एक व्यक्ति उठा के अपने जेब में रख लेगा, वो भी गलत है। दूसरा व्यक्ति उसको वहीं छोड़ देगा, वो भी गलत है। तीसरा व्यक्ति उठाकर जिसका नोट है उसको देगा, वो सही है। यही बता रहे हैं प्रभुपाद कि एक व्यक्ति क्या किया, धन को देखने के बाद उसको छूना नहीं चाहिए, छोड़ दिया। दूसरा व्यक्ति उस धन को अपनी जेब में रख लिया। तीसरा व्यक्ति क्या किया, उठाकर उस व्यक्ति के खोज में गया जिसका वो था। इस प्रकार उस व्यक्ति ने धन को न तो अपने ऊपर खर्च किया, खर्च करने के लिए चुराता है, न सड़क पर छोड़ देता है, उस व्यक्ति को देता है जिसका वो था। तो वो सबसे चतुर व्यक्ति। तो पूंजीवादियों की संपत्ति को साम्यवादियों को हस्तांतरित करने मात्र से आधुनिक राजनीति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि जब कोई साम्यवादी धन पाता है तो उसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। वास्तव में संसार की संपत्ति कृष्ण की है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा खींचा है, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा बहुत टेंशन है, इसको कैसे याद करें, कैसे समझें। तो ये है कि
सब संपत्ति कृष्ण की है, इतना मानना होगा। पूंजीवादी का मतलब होता है जिसमें संपत्ति लोगों के पास होती है, बड़े बड़े रिच पीपल, अमेरिका। साम्यवादी यानी वो देश जहाँ पे सारे देश की संपत्ति है, लोगों के पास अपना अपना बहुत पैसा नहीं रहता है। तो दोनों में समस्या है, जब तक ये नहीं समझेंगे कि सारी संपत्ति कृष्ण का की है। इसलिए इसका उदाहरण प्रभुपाद ने देके समझाया। फिर भी प्रश्न हो तो पूछिएगा। तो पूंजीवादी की संपत्ति को यदि साम्यवादी को दे दिया जाए तो समस्या का समाधान नहीं होता है। वास्तव में सारी संपत्ति कृष्ण की है। प्रत्येक जीव को, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह ईश्वर की संपत्ति को अपने पालन के लिए उपयोग में लाए। जब कोई व्यक्ति, चाहे वह पूंजीवादी हो या साम्यवादी, अपने पालन से अधिक ग्रहण करता है तो वो चोर होता है। हाँ, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद धनम। ईशोपनिषद का श्लोक है ना, यही चीज बता रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे। हमारे लिए भी कुछ संपत्ति है भगवान के दुनिया में, और दूसरे के लिए भी है। हमारी जितनी आवश्यकता है उतना लेके छोड़ देना है, दूसरे की संपत्ति को नहीं लेना है। यही है असली सिद्धांत। हमें अपने लिए अपने इस्तेमाल की चीजें लेनी है, बाकी छोड़ देनी है, फिर दूसरे अपने इस्तेमाल की चीज लेंगे। तो हर व्यक्ति उतना लेगा जितना उसकी आवश्यकता है। यदि हम उतना से ज्यादा लेंगे तो हम चोर हैं, और प्रकृति के नियम के अनुसार चोर को दंड मिलेगा। विश्व की संपत्ति का उपयोग समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि माता प्रकृति की यही योजना है। यहाँ पे क्यों बता रहे हैं ऐसे? क्योंकि जानवर भी हैं, मनुष्य भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, कीड़े हैं, सबके लिए है ना अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो उसके जैसे जंगलों को काट दिया गया तो बहुत प्राणियों को तकलीफ हो रही है, और देखिए कितनी गर्मी भी हो गई है। तो हमने क्या किया, हमने अपना कुछ नियम, मनुष्यों ने कुछ अपना नियम बनाया गलत तरीके से। तो इससे प्रकृति माता, जो नॉर्मल रूटीन था वो खत्म हो गया, सब गड़बड़ हो रहा है। तो सबके जैसे जानवर भी हैं, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, उनको भी, वो भी एक समाज में रहने वाले एक प्राणी है, और उनका भी अधिकार है। तो उसके अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते। हमको उनको दूर रखना है, उनको जंगल में रखना है। वो हमारे शहर में आके नहीं रहेंगे, लेकिन उनको मारना नहीं है, उनको भी रखना है। उनके लिए जो चीज चाहिए वो उनको देना है, तब हम सब खुश रहेंगे। जब सारे लोग भगवान की संपत्ति को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाने की कला सीख लेंगे तो वे एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेंगे, तभी आदर्श समाज का निर्माण हो सकेगा। यहाँ ईशोपनिषद के बारे में प्रभुपाद बोल दिए वही श्लोक का जो मैंने आपको अभी बताया, ईशावास्यम इदं सर्वम। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, भक्त भली भांति जानते हैं कि इस जगत की रचना भगवान की पूर्ण व्यवस्था द्वारा समस्त जीवों के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से की गई है, जिसमें किसी अन्य जीव के अधिकारों को नहीं, अधिकार दूसरे के अधिकार को नहीं लेना है। बस यही बात होता है। सादा जीवन, उच्च विचार के अनुसार शांतिपूर्वक सब लोग रह सकते हैं। और जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, जिनका ईश्वर की योजना में कोई श्रद्धा नहीं है, ना आध्यात्मिक विकास में है, वो ईश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं और भौतिक संपत्ति को बढ़ाने में, केवल भौतिक संपत्ति के बढ़ाने का कार्य करते हैं। वे अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक पद्धतियों का विकास करते हैं, यथा पूंजीवाद, भौतिकतावादी, साम्यवाद, ये सब। उन्हें ईश्वर के नियमों का उच्चतर उद्देश्य में कोई रुचि नहीं रहती। वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, असीम इच्छाएं होती हैं, और अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए साथियों का शोषण करते हैं। शोषण करने की शक्ति के कारण विलग दिखते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार रूप गोस्वामी
द्वारा गिनाए गए जो मूलभूत दोष हैं, तो उसको यदि छोड़ दें तो मनुष्यों, पशुओं, पूंजीवादियों, साम्यवादियों के बीच में जो वैमनस्य है, वैमनस्य है, दूर हो जाएगा। आर्थिक राजनीतिक विषमता सब दूर हो जाएगी, सारी समस्या हल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर समाप्त। दूसरा श्लोक। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।